ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो लड़का बनकर बॉय स्कूल में एडमिशन लेती है और अब हम देखेंगे कि उस लड़की को क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग में कुछ लड़कों को हॉस्टल से बाहर आते हुए दिखाया जाता है। सब गर्ल्स उन्हें चीयर करती हैं और अब आती है हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है आशिया मिजुकी और वो बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। एक लड़की उसे बताती है कि ये नॉर्मल स्कूल नहीं है, ओसाका हाई स्कूल स्टूडेंट्स को उनके रिजल्ट पर नहीं बल्कि उनकी लुक्स पर रखता है और इस स्कूल के आसपास बहुत सारे गर्ल्स स्कूल भी हैं, तो ये बॉयज हर जगह पर फेमस हैं और यही हॉस्टल में रहते हैं। गर्ल्स इन्हें तभी देख सकती हैं जब ये हॉस्टल से स्कूल जाते हैं। उसके बाद वही फोटोग्राफर उन बॉयज की फोटोज को सेल करने लगती है और उसके बाद कुछ लड़कियों की एंट्री होती है जो सेंट ब्लॉसम स्कूल से थी, जिनका काम था बाकी लड़कियों को उन बॉयज से दूर रखना और वो आकर सबको हटने के लिए कहती है, लेकिन वो फोटोग्राफर गर्ल जाने से मना कर देती है। लेकिन वो लड़कियां फिर से कहती हैं कि यहाँ से चले जाओ। अगले सीन में मिजुकी स्कूल आती है और बोलती है कि मुझे लड़कों की तरह बिहेव करना होगा और वो शूज रखने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन वो किसी से टकरा जाती है और बोलती है कि मैं शूज कहाँ पे रखूं और वो बोलता है कि कहीं पे भी रख दो और वो ऐसे ही कहीं पर अपने शूज रख देती है। और ये है हॉस्टल का डॉक्टर जो पूछता है कि तुम ही आशिया मिजुकी हो और वो कहती है हाँ, और वो डॉक्टर उसे कहता है कि जल्दी से क्लास में जाओ और पूछता है कि तुम अमेरिका में कहाँ पे रहते हो और वो जाते जाते कैलिफोर्निया कहती है। दो लड़के क्लास में आकर सबको बताते हैं कि हमारी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आ रहा है जो अमेरिका रहता था और सभी कहते हैं कि उसके बाल ब्राउन होंगे और आईज ब्लू, और ये है नकात्सु जो कहता है कि सबको पता है ना क्या करना है और सभी कहते हैं हाँ। अब टीचर क्लास में आकर सबको बैठने के लिए कहते हैं और न्यू स्टूडेंट के बारे में बताते हैं। सब स्टूडेंट्स उसे देखने के लिए एक्साइटेड थे और आशिया मिजुकी भी बहुत एटीट्यूड से एंट्री लेती है। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं और कहते हैं ये तो अमेरिकन नहीं लगता। अब मिजुकी अपना इंट्रो देती है तो सब कहते हैं कि ये तो पक्का जापानीज है और जोर जोर से हंसने लगते हैं। टीचर अपना कुछ सामान भूल जाते हैं तो वो क्लास से बाहर जाते हैं। टीचर के जाते ही नकात्सु अपनी बॉल से मिजुकी को हिट करता है और कहता है कि गोल हो गया और एक बॉल उसे दोबारा से लगने लगती है, लेकिन मिजुकी अपने आप को बचा लेती है और सभी उसे देखते हैं। तभी ऊपर से कुछ आकर उस पर गिर जाता है और उसे चक्कर आ जाते हैं और सब फिर से हंसने लगते हैं। अब एक लड़का उसे अपनी सीट दिखाता है, जाते हुए उसे कोई गिरा देता है और कहता है कि तुम क्यूट हो लेकिन मैं तुमसे ज्यादा क्यूट हूँ, और वो उठ जाती है लेकिन सभी उस पर हंसते हैं। तभी कोई आकर कहता है कि किसके शूज हैं और अब आशिया कहती है कि ये मेरे शूज हैं और अब वो कहता है कि अपने शूज किसी और की जगह पर मत रखो और अब मिजुकी कहती है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो तुम कर सकते हो। और ये है शो का मेन लीड सानु इजुमी और अब मिजुकी सोचती है कि तुम मुझे फाइनली मिल गए जिसके कारण मैं लड़का बनकर इस स्कूल में आई हूँ। और सानु शूज उसके सिर पर रख देता है और पूछता है कि ये कौन है और वो लड़का उसे बताता है कि ये ट्रांसफर अमेरिकन स्टूडेंट है। और अब मिजुकी अपनी सीट पर बैठने वाली होती है, लेकिन सानु उसका बैग उठाकर फेंक देता है और कहता है कि ये मेरी सीट है और सभी फिर से हंसने लगते हैं। और अब मिजुकी अपना बैग उठाती है और सोचती है कि इसमें बहुत एटीट्यूड है और उसकी पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। और एक लड़का पूछता है कि ये सच है कि तुमने अमेरिका के स्कूल में 100 मीटर रेस का गोल सेट किया था, और वो हाँ कर देती है। और अब एक लड़का चेक करके बताता है कि ये तो हमारे नकात्सु से भी तेज भागता है। सब उसे पकड़कर उसके मसल चेक करने लगते हैं। नकात्सु भी चेक करने जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे लड़कों से कैसे हार सकता हूँ, और कहता है कि रेस जल्दी स्टार्ट होने वाली है तो देखते हैं कौन जीतेगा। और सानु बोलता है कि सब चुप हो जाओ, लेकिन नकात्सु से बोलता है कि तुम तो मैच्योर हो गए हो, लेकिन सानु वहाँ से उठकर चला जाता है और मिजुकी इसके पीछे पीछे जाती है और कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। और सानु कहता है क्या तुम्हें नींद आ रही है, मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की, और वहाँ से चला जाता है। और ये है ओसाका हाई स्कूल की प्रिंसिपल जो लॉस एंजलिस वाली ब्रांच से आई है और कहती है कि मैं नए स्टूडेंट को देखना चाहती हूँ। हाउस 1 वाले बॉयज मैराथन में जीतने की बात कर रहे होते हैं। एक लड़का आकर बताता है कि जो ट्रांसफर स्टूडेंट है वो 100 मीटर की रेस 10 सेकंड्स में पूरी कर सकता है। और ये हाउस 3 इन्हें भी पता चल जाता है कि मिजुकी फास्ट रनर है। उनका हेड कहता है कि इस बार हम ही जीतेंगे। तभी हाउस 3 मिजुकी के पास आ जाता है
है और हेड अपना नाम ऑस्कर बताता है और बोलता है कि तुम हाउस 3 में आ जाओ। तभी मिजुकी वहाँ से भाग जाती है और तभी वहाँ पर हाउस 1 की टीम आ जाती है और इस टीम का लीडर उसे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन मिजुकी फिर से वहाँ से भागती है और दोनों टीम के बीच फंस जाती है और अब दोनों टीम्स मिजुकी को लेकर आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मिजुकी वहाँ से भी भाग जाती है और अब एक स्टूडेंट मिजुकी को अपने पास बुलाता है। मिजुकी उससे पूछती है कि टीम 1 और टीम 2 का क्या मैटर है और वो एक पोस्टर दिखाकर उसे कहता है कि यहाँ पर 3 हाउसेस हैं और तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हें कहाँ पर जाना है। हाउस 1 मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट है जिसका हेड तानोजी है। हाउस 2 स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है जिसका हेड नैनबा है और हाउस 3 आर्ट्स डिपार्टमेंट है उसका हेड ऑस्कर है और बोलता है कि तीनों हाउसेस में हमेशा कंपटीशन ही चलता रहता है ताकि उन्हें प्राइज मिल सके और सारे साल डेजर्ट और डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज से बचना पड़े। और मिजुकी पूछती है कि सानू कौन से हाउस में है और वो उसको बताता है कि हाउस 2 जिस हाउस में मैं हूँ। और अब आशिया मिजुकी हाउस 2 में आती है और वहाँ के हेड नैनबा को किसी लड़की के साथ देखकर छुप जाती है और वापिस आते हुए नैनबा उसे देख लेता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्टल घुमाता हूँ। और अब एक लड़का कहता है कि मेरा नैनबा किसी और के साथ है और अब मिजुकी हॉस्टल देखती है और एक डॉग को देखकर रुक जाती है और नैनबा उसे बताता है कि ये उजीरो है और ये सिर्फ सानू और गर्ल्स को कुछ नहीं कहता और कहता है कि तुम इससे दूर ही रहना। पर मिजुकी उसके पास चली जाती है और अब नैनबा उसे वॉशिंग एरिया दिखाता है और वहाँ मिजुकी को एक लड़का दिखता है और वो मिजुकी को देखता है और अब वो कैफे में आ जाते हैं और कैफे में उसे दोबारा वही लड़का दिखता है जिसको वो भूत समझकर डर जाती है और नैनबा उसे बताता है कि ये काशियामा है, ये भूत नहीं है लेकिन ये भूत देख सकता है। और वो अब स्पिरिट से बातें करते हुए चला जाता है और अब दोनों टीम्स वहीं आ जाती हैं और मिजुकी को अपने अपने ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए कहती हैं। और अब मिजुकी सानू को विंडो से देखती है और कहती है कि मैं हाउस 2 ज्वाइन करूंगी और बाहर सानू के पास आ जाती है और उसे देखकर सोचती है कि इसने तब से स्माइल नहीं की। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सानू हाई जंप का विनर था। मिजुकी वहीं बैठ जाती है और एक्सीडेंटली नीचे गिर जाती है और सानू उसके ऊपर गिर जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो, और उसे वेट बताकर चला जाता है। और मिजुकी कहती है इसने मेरी हेल्प भी नहीं की। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी मैराथन के लिए टीम मेंबर्स डिसाइड कर रहे होते हैं और नैनबा मिजुकी को भी ज्वाइन करने के लिए कहता है लेकिन मिजुकी मना कर देती है। और फिर नकात्सु सानू को भी रेस करने के लिए कहता है लेकिन सानू भी मना कर देता है और वो कहता है कि अब तुम्हारी चोट ठीक हो चुकी है, तुमने इसी वजह से हाई जंप भी छोड़ दी। सानू कहता है कि तुम नहीं समझ पाओगे और नकात्सु सानू से आर्ग्यू करता है लेकिन नैनबा उसे रोक देता है और कहता है कि तुम दोनों पहले अच्छे दोस्त थे। ये सिचुएशन देखकर मिजुकी पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कर देती है और सानू वहाँ से चला जाता है। मिजुकी को रहने के लिए सानू वाला रूम ही मिल जाता है। सामान शिफ्ट करते टाइम मिजुकी से बॉक्स का सामान नीचे गिर जाता है जिसमें सिर्फ सानू के इवेंट के कटआउट्स पड़े थे और सानू उसे देख लेता है लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है और मिजुकी उससे पूछती है कि तुमने हाई जंप क्यों छोड़ी। फिर सानू उसे कहता है तुम अपने काम से मतलब रखो और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और वहाँ से चला जाता है। सानू के जाने के बाद नैनबा वहाँ से शैम्पू की बोतल लेने आता है लेकिन मिजुकी उसे कहती है कि सानू यहाँ नहीं है। उसके जाने के बाद कोई और फिर से शैम्पू लेने के लिए आता है। मिजुकी कहती है कि यहाँ सानू नहीं है। उसके जाने के बाद मिजुकी कहती है कि यहाँ किसी के पास शैम्पू नहीं है। मिजुकी नहा रही होती है और अब वहाँ पर नकात्सु आ जाता है लेकिन डोर लॉक था पर वो स्केल की हेल्प से डोर खोल लेता है और शैम्पू की बोतल पकड़ने लगता है। मिजुकी डर जाती है लेकिन वो उसे नहीं देखता और फिर यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सानू मिजुकी को उठाता है और जल्दी तैयार होने के लिए बोलता है और बोलता है अगर हम लेट हुए तो पनिशमेंट मिलेगी। अगले सीन में ये दोनों साथ में जा रहे थे और सभी गर्ल्स सानू को देखकर खुश हो रही थी और उसके पास उसको गिफ्ट देने के लिए आती हैं लेकिन सेंट ब्लॉसम स्कूल की गर्ल्स उन सबको हटा देती हैं और सानू वहाँ से चला जाता है। और ये है हिबारी जो सानू को बहुत लाइक करती है। और अब हम देखते हैं कि डॉक्टर मिजुकी को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए बोलता है और मिजुकी बोलती है कि मैं नेक्स्ट वीक ले आऊंगा लेकिन डॉक्टर उसे बोलता है कि उसके बिना तुम इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं माने जाओगे और मिजुकी उसे स्ट्रेंज बताती है। और अब वो कैफे में आती है और खाना खाने लगती है। सब बॉयज जल्दी जल्दी खाना खाकर चले जाते हैं। दो लड़के उसे कहते हैं कि तुम एक लड़की हो, कितना धीरे धीरे खा रहे हो। और मिजुकी अब डर जाती है और प्रिंसिपल अब सोच रही होती है कि मैं स्टूडेंट्स को रेस के बाद क्या प्राइज दूं। और अब हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स रेस की प्रैक्टिस कर रहे थे और नकात्सु 6.2 सेकंड्स में रेस कंप्लीट कर लेता है
और अब मिजुकी का टर्न होता है और मिजुकी 5.9 सेकंड्स में रेस कंप्लीट कर देती है और एक लड़का कहता है कि अब तो हम रेस जीत ही जाएंगे, लेकिन नकात्सु मिजुकी से कहता है कि मैराथन में रेस मैं ही जीतूंगा और वहाँ से चला जाता है और प्रैक्टिस करने से भी मना कर देता है। और अब हम देखते हैं कि दो स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे कि मिजुकी का तो अब कुछ करना पड़ेगा। नैम्बा सबको बताता है कि कल रेस है और जो कल की रेस जीतेगा उस हाउस के बॉयज पूरे साल के लिए वेकेशंस पर जा सकते हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं। और मिजुकी पूछती है कि बाहर जाना इतना ज्यादा अच्छा है और नैम्बा उसे अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम बताता है और कहता है कि मैं इन सबसे मिल सकता हूँ। और अब हम देखते हैं कि हाउस 1 वाली टीम प्रैक्टिस कर रही होती है और कहते हैं कि कल हम ही जीतेंगे और हाउस 3 का लीडर कहता है कि कल जीतने के चांसेस हाउस 2 के हैं और अगर हमें जीतना है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। हम हर 5 किलोमीटर के बाद प्लेयर्स चेंज करेंगे। और अब हम देखते हैं कि नकात्सु की ग्रैंडमदर की तबीयत ठीक नहीं थी और अब वो कहता है कि मैं जल्दी ही उनसे मिलने आऊंगा। तभी काशियामा वहाँ आ जाता है और उसकी बातें सुन लेता है कि उसकी ग्रैंडमा ठीक नहीं है। नकात्सु बताता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और कहता है कि अगर मैं कल की रेस जीत गया तो वीकेंड में उनसे मिलने उनके पास जा सकता हूँ। काशियामा कहता है कि मिजुकी की वजह से हम ये रेस जीत जाएंगे, लेकिन नकात्सु कहता है कि मैं ही जीतूंगा। रूम में सानू मिजुकी से पूछता है कि तुमने वो न्यूज़पेपर कटिंग क्यों रखी अपने पास। ये कहती है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, 1 साल पहले मैंने तुम्हें कंपटीशन में देखा था। सानू कहता है कि मैं पुरानी बातें भूल चुका हूँ। मिजुकी सानू को कहती है कि तुम अपनी कई बातें भी भूल गए हो कि हार्ड वर्क करने वालों को रिवॉर्ड मिलता ही है। तुमने एक इंटरव्यू में यही कहा था, तुम्हारे लिए हाई जंप ही सब कुछ था, फिर तुमने क्यों छोड़ दिया। सानू कहता है कि मुझे वो सब नहीं करना था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया और कहता है अगर नहीं खेलूंगा तो मर नहीं जाऊंगा। मिजुकी कहती है कि तुम मर ही जाओगे। सानू सब उसकी बातें सुनता है और अब मिजुकी उसे कहती है अगर मैं कल की रेस जीत गया तो क्या तुम भी जंप करोगे। लेकिन सानू उठकर कहता है कि तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना है और वो रूम से बाहर आ जाता है। लेकिन मिजुकी की आवाज आ रही थी कि कल मैं जीत के रहूंगा और आज मैराथन का दिन था। हिबारी बताती है कि इस दिन सभी स्कूल्स की गर्ल्स ओसाका हाई स्कूल में आ सकती है। टीम 1, टीम 2 और टीम 3 रेडी थी और तभी कोई मिजुकी के पैर पे हिट करके चला जाता है, लेकिन पता नहीं चलता कि किसने हिट किया था। उसके पैर से ब्लड आना शुरू हो जाता है और अब हम देखते हैं कि सारी टीम्स रेडी थी और स्कूल की प्रिंसिपल फायर करती है और रेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रेस में से नैम्बा को एक गर्ल अपने साथ ले जाती है और कहती है कि तुम 15 गर्ल्स को डेट कर रहे हो। उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स वहीं होती हैं और वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, ये सब काम किसका होता है, वो तो आप देख सकते हो। रेस स्टार्ट ही थी और 2 लड़के वॉशरूम में आके बात कर रहे होते हैं कि हम जीतेंगे क्योंकि मिजुकी के पैर में हमने हिट कर दिया। ये सब बातें सानू सुन लेता है और मिजुकी के पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो लड़का सानू से कहता है कि अगर हम ना जीतते तो हमारा लीडर हमें पनिशमेंट देगा, इसलिए हमने ऐसा किया। सानू उन्हें पागल बुलाकर चला जाता है। हाउस 3 के प्लेयर्स एक्सचेंज होते हैं, फोटोग्राफर उनकी पिक्चर ले लेती है और प्रिंसिपल को सेंड कर देती है। प्रिंसिपल बोलती है कि टीम 3 इस गेम से बाहर होती है। मिजुकी रन कर रही होती है कि हमें फ्लैशबैक सीन्स दिखाते हैं कि जहाँ वो अपने डैड से बात कर रही होती है कि मुझे जापान के स्कूल में ट्रांसफर करना है, लेकिन उसके डैड गुस्से में बाहर चले जाते हैं। और अगले सीन में मिजुकी अपने हेयर्स को कट करती है और एक लड़के की तरह ड्रेसअप होकर घर से बाहर निकल जाती है। नकात्सु से कहता है कि तुम्हारे पैर से ब्लड आ रहा है तो तुम गिव अप कर दो, लेकिन मिजुकी कहती है कि मुझे जीतना है और रन करती रहती है। सानू भी रेस देखने के लिए आता है और सबसे आगे मिजुकी थी। सानू उसे ही देखता है। मिजुकी जीतने ही वाली होती है। सब उसे चीयर कर रहे थे, लेकिन जीतने से पहले वो नीचे गिर जाती है। उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था और उसके पैर से ब्लड भी निकल रहा था। नकात्सु से देखकर रेस छोड़ देता है और विनर होता है टीम 1 का लीडर। नकात्सु और सानू दोनों भागकर उसके पास आते हैं। नकात्सु किसी को बुलाने जाता है, लेकिन सानू उसे अपनी बैक पर उठाकर ले जाता है। मिजुकी कहती है कि मैं हार गया। सब लोग कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा खेला आशिया मिजुकी और इसके लिए चीयर करते हैं। सानू भी हाई जंप के बारे में सोच रहा होता है जब वो टॉप प्लेयर था, लेकिन वो मिजुकी को लेकर चला जाता है। प्रिंसिपल भी ये सब देख रही होती है और डॉक्टर उसकी बैंडेज कर देता है। सानू वहाँ से बाहर चला जाता है। नकात्सु से कहता है कि तुम सच में हाई जंप नहीं खेलोगे, लेकिन सानू उसको इग्नोर करके चला जाता है। काशियामा उसे बताता है कि अब तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं रही। नकात्सु से कहता है कि मैं हमेशा ऐसे टाइम पर लेट हो जाता हूँ
काशियामा उसे बताता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हारे पीछे है और खुश भी है कि तुमने रेस छोड़कर किसी की हेल्प की। अब हम देखते हैं कि मिजुकी को होश आ गया होता है। वो उठ के जाने ही वाली होती है तो डॉक्टर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि लड़कों के स्कूल में लड़की क्या कर रही है। मिजुकी बहुत शॉक हो जाती है।